क्या है अंग्रेजों से सावरकर की माफी का सच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर पर जो बयान दिया उसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है और सावरकर के पोते ने राहुल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। आखिर सावरकर की माफी के पीछे का सच क्या है। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। महाराष्ट्र में उनकी रैली थी। बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर के अंग्रेजों से माफी मांगने वाला प्रसंग छेड़ दिया। राहुल ने कहा, एक और भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, उनके सामने नहीं झुके। दूसरी ओर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। बयान पर विवाद मचना था तो मच गया। महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। बार बार सावरकर के माफीनामे की बात उठती रहती है। आखिर सावरकर ने ऐसा किया क्यों? कुछ अर्सा पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका कारण बताया था। रक्षा मंत्री का कहना था कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पर ऐसा किया। उनके दावे का आधार माहूरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन हो सकती है। सावरकर और महात्मा गांधी की विचारधारा में कोई मेल कभी नहीं रहा। गांधी जी जीवन भर अहिंसा और सत्य पर जोर देते रहे, वहीं सावरकर अति उग्र क्रांति का समर्थन करते रहे। क्या दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई होगी? क्या वाकई गांधी जी ने माफीनामा लिखने को कहा या किसी रणनीति के तहत सावरकर ने ऐसा किया? सावरकर जैसा आदमी अपने वैचारिक विरोधी गांधी के कहने भर से ऐसा कर दे, ये बात कितनी ठोस लगती है। सावरकर के भक्त माफीनामे पर आज भी विश्वास नहीं करते, लेकिन दस्तावेज कुछ अलग ही कहते हैं। अंडमान की सेल्यूलर जेल के दस्तावेजों के अनुसार सावरकर ने एक नहीं 6 बार दया याचिका दी थी। संघ परिवार भी अब इससे इनकार नहीं करता। संघ की पत्रिका 5 जनवरी के संपादक तरुण विजय और बाद में 26 सितंबर 2004 के अंक में वेद राही ने भी ये बात मानी थी। उनके मुताबिक ये सावरकर की राजनीति का दांवपेच था। तरुण विजय कहते हैं, सावरकर की रणनीति शिवाजी महाराज की कूटनीति की तरह थी। इस संदर्भ में मैंने शिवाजी महाराज का औरंगजेब को लिखा पत्र देखा है। उस पत्र में शिवाजी महाराज औरंगजेब से कहते हैं, हम भी आपके हैं और किले भी आपके हैं। अब मेरा प्रश्न है कि शिवाजी क्या औरंगजेब के हो गए थे या औरंगजेब ने शिवाजी की बात पर भरोसा कर लिया था? दोनों का उत्तर नहीं है। कूटनीति में भाषा कुछ अलग होती है, लक्ष्य कुछ अलग होता है। सावरकर के साथ भी ऐसा ही है। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जेल में रहकर या मरकर देश सेवा नहीं की जा सकती। इतिहास हमें भले ही कायर कहे, लेकिन इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सावरकर के माफीनामे की पृष्ठभूमि क्या थी? सन 1910 में नासिक के अंग्रेज कलेक्टर जैक्सन की हत्या हुई। पुलिस का दावा था कि अभिनव भारत नामक संस्था के लोग इस हत्या के जिम्मेदार हैं। ये संस्था सावरकर ने बनाई थी। जिस समय हत्या हुई उस समय सावरकर लंदन में थे। भारत में उनके बड़े भाई गणेश को गिरफ्तार किया गया। बाद में सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप था कि जिस पिस्टल से जैक्सन की हत्या हुई वो सावरकर ने लंदन से अपने भाई गणेश को भिजवाई थी। जैक्सन पर जिसने गोलियां चलाईं उनका नाम कान्हेरे था। उन्हें बाद में फांसी की सजा हुई। सावरकर को भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। हत्या और राष्ट्रद्रोह के नाम पर 25-25 साल की 2 सजाएं अंडमान में भुगतने का आदेश हुआ। इसे ही काले पानी की सजा कहा जाता है। ये उनके क्रांतिकारी जीवन का पहला रोमांचक अध्याय है। दूसरा अध्याय शुरू होता है अंडमान की सेल्यूलर जेल में। 11 जुलाई 1911 को सावरकर को अंडमान लाया गया। इसके लगभग 1.5 महीने बाद ही यानी 29 अगस्त को सावरकर ने पहला माफीनामा लिख दिया। ये याद रखना जरूरी है कि गांधी तब दक्षिण अफ्रीका में थे। उन दिनों बातचीत के 2 ही जरिए थे, या तो आमने सामने मुलाकात हो या पत्र लिखे जाएं। दूरी का भी ध्यान रखें। गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे और सावरकर अंडमान में। लिहाजा ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सावरकर का जो पहला माफीनामा है उसके लिए गांधी जी ने उनसे कहा था। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। उससे पहले ही सावरकर अंग्रेजों को दूसरा माफीनामा भी लिख चुके थे 14 नवंबर 1913 को। जाहिर है कि ये दूसरा माफीनामा भी सावरकर की अपनी सोच थी। इसके बाद सावरकर 9 साल 10 महीने अंडमान जेल में थे। इस दौरान उन्होंने 6 बार माफीनामे लिखे। ब्रिटिश सरकार बीच बीच में राजनीतिक कैदियों को रिहा करती थी और कैदियों से प्रार्थना पत्र मांगा करती थी। हो सकता है कि इसी के चलते सावरकर ने दया याचिकाएं दी होंगी। इस दौरान सावरकर
और गांधी जी के बीच पत्राचार हुआ। वैचारिक मतभेदों के बावजूद सावरकर और महात्मा गांधी में कोई निजी मनमुटाव नहीं था। सावरकर गांधी को महात्मा जी कहते थे, सावरकर को गांधी भाई कहकर बुलाते थे। ये बात सच है कि गांधी जी सावरकर बंधुओं की सजा माफी चाहते थे। 26 मई 1920 को यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों के चलते कई कैदियों को शाही क्षमा का लाभ मिला है, लेकिन कई प्रमुख राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। मैं इनमें सावरकर बंधुओं को गिनता हूँ। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी पुस्तक के खंड 38 में गांधी की एक और चिट्ठी का जिक्र है। उसमें वो कहते हैं, मैं राजनीतिक बंदियों के लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। हाँ, मैं भाई विनायक सावरकर के लिए जो बन पड़ेगा वो करूँगा। सावरकर के बड़े भाई के निधन पर 22 मार्च 1945 को गांधी ने सेवाग्राम से चिट्ठी लिखी थी। भाई सावरकर, मैं आपके भाई के निधन का समाचार सुनकर ये पत्र लिख रहा हूँ। मैंने उसकी रिहाई के लिए थोड़ी कोशिश की थी और तब मुझे उसमें दिलचस्पी थी। सावरकर की आत्मकथा माझी जन्मठेप यानी मेरा आजीवन कारावास के खंड 2 में पेज 324 पर इस बारे में कुछ जिक्र है। अपने माफीनामे के बारे में वो लिखते हैं, मैंने ये आवेदन पत्र अपनी रिहाई के लिए किया है। अन्य राजबंदियों को रिहा किए जाने पर हमें भी रिहा करना होगा और हमारी रिहाई के बाद हम हिंदुस्तान की शांति भंग कर सकते हैं। ऐसा सरकार को यदि संदेह हो तो हमें रिहा न करते हुए हिंदुस्तान या विदेशों में कैद या राजबंदियों को तत्काल मुक्त किया जाए। उनकी रिहाई का मुझे मेरी रिहाई जैसा आनंद होगा। सरकार से दिसंबर 1914 में जवाब आया, आपकी प्रार्थना पर विचार करना अभी संभव नहीं। इस समय भी गांधी जी पूरी तस्वीर में कहीं नहीं थे। इसी आत्मकथा के पेज 447-48 में साल 1911 का जिक्र आता है। 29 अगस्त को सावरकर ने माफीनामा लिखा था। उसके कुछ समय बाद अंडमान में सरकार की ओर से एक तार पहुंचा। उसमें लिखा था, उन्हें रिहा किया जाए जिनसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए कोई परेशानी न होने वाली हो। किसी वार्डन ने यह तार चुपचाप एक राजबंदी को पढ़ने के लिए दे दिया था। सावरकर लिखते हैं, शायद हम दोनों भाइयों और अन्य कुछ उग्र राजबंदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ये डर बाद में सच साबित हुआ। याद रखें कि इस पूरे सीन में गांधी तब भी नहीं थे। गांधी भारतीय राजनीतिक पटल पर आए लोकमान्य तिलक के निधन के बाद और फिर छा गए। गांधी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार दोनों सावरकर भाइयों को रिहा करे, बशर्ते इस बात के पक्के सबूत हों कि वे राज्य के लिए खतरनाक नहीं। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा भी था कि हम आज़ादी हासिल करने के लिए जिस तरह आंदोलन चला रहे हैं उसी तरह वे भी चलाएंगे। सावरकर पर अध्ययन करने वाले निरंजन टाकले का कहना है कि सावरकर ने माफीनामे में लिखा है, अंग्रेजों ने जो कदम उठाए हैं उनसे संवैधानिक व्यवस्था पर मेरा विश्वास कायम हुआ है और अब मैंने हिंसा का मार्ग त्याग दिया है। एक और जरूरी बात यह है कि ऐसे माफीनामे की भाषा कैदी नहीं चुनते। सरकार जिससे संतुष्ट हो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य रिहाई होता है। शायद इस माफीनामे के बाद 30 और 31 मई 1919 को सावरकर की पत्नी और भाई को उनसे मिलने की इजाजत मिली। हो सकता है इसमें गांधी जी की कोई भूमिका हो, लेकिन उनसे या सावरकर साहित्य में इसके कोई सबूत नहीं दिखते। इतना जरूर है कि 6 जनवरी 1924 को सावरकर को अंडमान से मुक्ति मिली और उन्हें रत्नागिरी में नजरबंदी में रखा गया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक थी। अंत में 10 मई 1937 को उन्हें पूरी तरह मुक्त कर दिया गया।